जाली मदद। आपको देख के मुझे बचपना याद आ गया। क्यों बचपना याद आया? इसलिए याद आया कि बच्चे को कमाने की कोई फिक्र नहीं होती, घर में खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और बच्चे को कोई व्याधि नहीं, चिंता नहीं। आज हमारी हालत ऐसी है, हम घर बैठे हैं, हमारा धर्म पिता एडॉप्ट जिसने हमको किया, यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट, वो हमारी धर्म पिता है, घर बैठे हमको चेक भेज देती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खीसे भरे हुए हैं, बिजनेस की व्याधि नहीं, खाने की चिंता नहीं, कुछ नहीं। जिस तरह बचपन खेल तमाशे में निकलता है और सीरियस थिंकिंग नहीं होती, आज हमको बूढ़ी उम्र के अंदर ऐसे ही मौज मजा दुनिया की नजर की मिल गई। मैं खुद इस वक्त 72 वर्ष का हूं। मैं अपनी इस उम्र तक, बचपन के 3 बरस से लेके अब तक की मेरी सारी बातें मुझे याद हैं। दुनिया के अंदर हम आए, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक दफा फरमान किया कि तुम 2 घड़ी एक कोने में बैठ के सोचो कि तुम कौन हो और तुम्हारा पैदा करने वाला खालिक कौन है, तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है और तुम्हें दुनिया में भेजने की क्या जरूरत हुई। हम अभी बूढ़े हो रहे हैं, मैं नहीं कहता बूढ़े हैं, बूढ़े हो रहे हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के पास 80 वर्ष का एक मुखी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मौला अब मैं रिटायर्ड होता हूं, बूढ़ा हो गया हूं। सफर में कितनी उम्र है? कहते 80 वर्ष के करीब हूं। सब बोले 85 वर्ष के बाद आदमी बूढ़ा होता है, 5 वर्ष और मेरी सेवा करो। बूढ़ा किसको कहते हैं? कि जो चल फिर न सके, मोहताज हो। जब तक आप मोहताज नहीं और खुदा आपको कभी मोहताज न करे, मेरी दुआ है, तब तक आप बूढ़े नहीं। जब इंसान चलने फिरने के लायक न रहे, फिर भले वो 50 वर्ष का हो गए, वो बूढ़ा हो गया। मैंने 25 वर्ष के बूढ़े देखे हैं और 85 वर्ष के जवान देखे हैं। कुछ वर्ष पहले टोरंटो गया आवाज की ट्रिप पे। टोरंटो में जो मेन जमात खाना है, अंदर गया, देखा तो पानी पिलाने के लिए 2-3 लोग खड़े हैं। मैं जिसके पास गया उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बाबा कितनी उम्र है? तो बोला 85 वर्ष की, और जमात में पानी पिला रहा है। मैंने जमात में वाइज में इसका जिक्र किया। 85 वर्ष का आदमी है, उसको ऐसा हुआ चलो मौला के घर की कुछ सेवा करो, जमात को पानी पिला रहा है। बहुत बरस पहले बॉम्बे के कांडी मोहल्ला में, जिसको आज करीमाबाद कहते हैं, शाम की एक मजलिस थी। मैं वाज करके मैं उठा, हमको केले का झूरा मिला। बॉम्बे में वसई के केले हैं, छोटे छोटे पीले रंग के, बहुत खुशबूदार है, बहुत मजेदार होते हैं। मुझे बहुत से लोग हमेशा पकड़ते हैं वाज के बाद। कुछ लोग आए मेरे पास, मैं झूरा खा रहा था, आधा केला मैं खा चुका, लोगों से बातें भी कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पलट के देखा, उस वक्त उसकी ऐसी ही लगभग 82-83 वर्ष की उम्र थी।
मोमना था। मैं आज भी उसको याद करता हूं, मेरे दिल में उसके लिए प्रेम पैदा होता है। हबीब इस्माइल उसका नाम। उसने जिंदगी में कभी बूट नहीं पहने, सख्त गरीब आदमी, बिल्कुल अकेला, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई सगा कुटुंबी नहीं। सिद्धपुर के पास मैथान एक गांव है जहां से वो आया था छोटी उम्र में, और सारी जिंदगी उसने मजदूरी की। और इस उम्र में भी 82-83 वर्ष की उम्र में वो घरों घर जावे और पुरानी चीजें खरीद के कबाड़िए की दुकान पे जाके बेच आवे। 2 आने 4 आने जो कुछ भी उसको मिले उसमें से वो चौथ की 10 देवे, इसी काली मोहल्ले की जमात खाने में से नांदी ले लेवे, और बाहर जहां लिफ्ट थी वहां एलिवेटर के पास कॉरिडोर में सो जावे। चटाई नहीं, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई पिलो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सो जावे। निहायत ही मोमन इंसान। मैंने पलट के देखा तो उसने मुझे यादी मदद कही। हाथ में एक कपड़े की थैली ऐसा लटकाई हुई थी। मैंने कहा क्यों हबीब भाई? तो बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ काम नहीं, आप ये केला खा लो ना, तो उसके छिलका जो है वो मैं जमा कर लूं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहते क्या करूं, मैं कोई सेवा करने के लायक नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जमात के अंदर बच्चे कुछ खा के फेंक देते हैं, बड़े लोग भी छिलका ऐसा जो झूरा मिलता है तो फेंक देते हैं, तो मैं ये उठा के कचरे के टपले में डाल देता हूं। मौला मेरी इतनी सेवा तो कबूल करे, मैं कुछ तो फायदे वाला बनूं। हमें अपने जीवन में यूजफुल होना चाहिए। हम सोचें, मैंने जिंदगी में, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अभी 72 वर्ष का हुआ हूं। 72 वर्ष मैंने इस जमीन को कचरा है। जमीन के ऊपर चलता हूं, मेरे बूटों के नीचे ये धरती कचरी हुई है। 72 वर्ष मैंने कितने मन, कितने टन खाना खाया, कितने गैलन मैंने पीना पिया, कितने कपड़े हटाए। अपनी जिंदगी का ख्याल करें। अब मैं कुछ करने के लायक ना रहूं? क्या मैं अपाहज हो गया? मैं यूजफुल बनूं। कुछ तो भलाई होनी चाहिए हमारे यहां। अगर मैं मौज शौक के अंदर इस उम्र में पड़ गया कि जो उम्र इबादत की है, तो क्या मेरे लिए ये लायक है? बहुत पुराने जमाने के अंदर 2000 साल पहले शंकराचार्य नाम का एक बहुत बड़ा काबिल विद्वान पैदा हुआ था हिंदुस्तान में। राजा अशोक के जमाने में, बुढ़ापे में अभी ऐसा ही होता है ना, कभी गला खराब हुआ, कभी पांव खराब हुआ। यह शंकराचार्य ने हिंदुस्तान की काया पलट की। हिंदुस्तान के अंदर इसने एक लॉ बनाया। लॉ ये था कि 25 वर्ष तक आदमी विद्या सीखे, इल्म सीखे, हुनर सीखे। 25 से 50 वर्ष आदमी फैमिली रेज करे, काम करे, बिजनेस करे। 50 वर्ष से 75 वर्ष वो अपने बीवी बच्चे और उनकी जो औलाद होती है उनको ट्रेन करे, जमाने के ऊपर लेके आवे और अपनी फैमिली को राइट ट्रैक पे लगा दे। तब तक इसके जो बेटे होते थे वो 50-60 वर्ष की उम्र तक बूढ़े हो जाते थे, और 75 वर्ष की उम्र के बाद वो आदमी घर बार छोड़ के जंगल में चला जाए, साधु बन जाए, और बाकी जितने भी उसकी उम्र 75 वर्ष के बाद रहे वो खुदा ताला की इबादत में निकाले। उसने ये 4 हिस्से किए इंसान की लाइफ के। देखो 2000 साल पहले
उसने कैसे अकल की बात कही। हम भी पैदा हुए, माता पिता के हाथ के नीचे बड़े हुए, पढ़े लिखे, धंधे पे लगे, शादी की, बच्चे हुए। इस उम्र तक पहुंच के हम फिर बूढ़े हुए। बूढ़े होने लगे 60 वर्ष की उम्र के बाद। और ये जो उम्र जहां के आके हम फ्री हो गए, बच्चे जवान हो गए, हमें अपनी फैमिली का कोई अभी बोझ नहीं, तंदुरुस्ती भी है। अब हमें एक ही चीज याद रखनी चाहिए और वो है मौत। हर हालत में मौत तो है ही, और हमें मौत का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मौत का इंतजार करना आदमी को बहुत से गुनाहों से बचाता है। जरूर मरना है, बिला शक मरना है। तो ये जो बाकी की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर जो हम मिस कर चुके हैं, इबादत, बंदगी, धर्म, कर्म जो हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि हमको कमाई करनी थी, बच्चे रेस करने थे, फैमिली बनानी थी, अब वो जो खड़ा है उसको पूरना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। इस उम्र में यूजफुल बनना चाहिए, कुछ काम करे, मजहब का, जमात का, अपनी आत्मा का कुछ हमें काम करना चाहिए। वैंकूवर के अंदर मैं बहुत दफा इसी तरह सीनियर सिटीजन के सामने बोल चुका हूं। मैं सारी जिंदगी जमात को मजहब सिखाता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात को जो चीजें कहता हूं मैं खुद करता हूं, उसके बाद कहता हूं। मैंने ऐसी कभी कोई चीज जमात को नहीं कही कि जो मैं नहीं पालता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरा अंतकरण और है, जीव और है, तो खुद मेरा अंदर बाहर जुदा है, इसलिए मेरी जबान में असर नहीं होगा। लेकिन मेरे मौला का शुक्राना है कि मेरा अंदर बाहर एक ही है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह खुद की मेरी जिंदगी का एक अनुभव है कि मुझे सारी जिंदगी कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। मैं ये लेक्चर कर रहा हूं, वाज में ऐसी बातें नहीं कहता, लेकिन मैं आज आपके सामने आपके एक छोटे भाई के तौर पे खड़ा हूं। मुझे जिंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, कभी मुंझारा नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी बोर नहीं हुआ, थका नहीं, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा बिजी रहा। आज आप मौला के शुक्रगुजार बनो, मौला ने आपको अच्छी तंदुरुस्ती दी है। अगर हम अफ्रीका के, इंडिया, पाकिस्तान में रहते, मोस्टली आप अफ्रीका से आए हो, तो क्या अफ्रीका में हमें ऐसी जिंदगी मिलती जो आज हमको मिल रही है? हमारे एक काउंट साहब थे, काउंट हबीब पूजा, खुदा ने उसको बड़ी मिल्कत दी, जगह जगह उसने बिल्डिंगें बनाई। सारे शहर में सबसे ज्यादा बिल्डिंग वाले, प्रॉपर्टी वाले हमारे काउंट हबीब पूजा थे। वो ये सोचते थे, मैं बहुत दफा उनके साथ मिला कि आराम से बैठेंगे, इसका किराया आएगा और हम मजे करेंगे। नेरेरे ने सारी बिल्डिंगें ले ली, गुजर गए, मौला उनको अपनी रहमत में रखे। ये एक मिसाल है। हमारी सारे इसमें सिर्फ काउंट हबीब पूजा की बात नहीं, हमारी सारी कौम की वो सारी मिलकतें चली गई। जो मिलकतें हमने इसलिए बनाई थी कि बड़ी उम्र में बैठ के इसका भाड़ा खाएंगे, खत्म हो गया। लेकिन आज हमारी कोई मिलकत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। गवर्नमेंट हमको चेक देती है, बड़ी उम्र के लोगों को, सीनियर सिटीजन को $1,000-1,200 घर बैठे मिलते हैं। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है कनाडा के सिवा कि जहां ये सहूलत मिले? हजरत इमाम ने हमारे लिए कनाडा चुना है, उसने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो इस तरह से देता है। यूरोप के मुल्कों के अंदर पेंशनें मिलती है, ओल्ड एज पेंशन,
लेकिन उनको मिलती है कि जिन्होंने कम से कम 35 से 40 बरस काम किया है और उन्होंने ओल्ड एज पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं। अमेरिका में भी है। लेकिन हमने इधर आके, हम बूढ़े लोगों ने जिसकी उम्र 65 बरस के ऊपर हो गई इधर आए, उन्होंने तो कभी यहां टैक्स नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, और फिर भी हमको चेक मिल रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट दुनिया में किधर नहीं। ये खुदा की रहमत है कि हम इधर आए, मौला ने हमको यहां भेजा। अब हमें खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं, तो कम से कम आप इस उम्र के अंदर किताबें पढ़ो, इल्म ज्ञान में वधारा करो, जमात की किसी न किसी तरीके से सेवा करो, अंगत सेवा भी करो शरीर की, और आपके पास 2 पैसे बच जाए उसकी भी सेवा करो, अपनी फैमिली की सेवा करो, पोतरे दोतरों को इल्म ज्ञान सिखाओ, अपनी जमात के बच्चों को कुछ ज्ञान सिखाओ। मैं वैंकूवर के अंदर बहुत दफा बोल चुका हूं और कुछ कुछ अमल हुआ भी है। मैंने कहा हर सेशन के अंदर एक बड़ी उम्र का आदमी, एक सीनियर खड़ा होवे और वो अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट वाकया यहां बयान करे। खास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दीदार किए हैं, मौला के वाकयात बहुत से देखे हैं, वो चीजें लिखी हुई नहीं, आप बयान करो। हर सेशन में वाराफरती आप में से एक एक 2-2 आदमी आके 5 मिनट 10 मिनट इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने की कोई बात आपको याद होवे उसको रिकॉर्ड कराओ। और आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो कि वो बातें रिकॉर्ड हों। और उधर ये काम अभी हो रहा है। लास्ट सेशन के अंदर काउंटर नजर अली थे उधर हमारे दाम जी, उन्होंने कुछ अपने जिक्र किए। सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के नैरोबी के अंदर मुखी भी थे। तो इस तरह से आप अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात जो इमाम के साथ ताल्लुक रखते हैं या कोई जमात का ऐसा मामला जो आपको याद आता है, यंगस्टर्स की हिस्टोरिकल नॉलेज के वास्ते बयान करो। घर पे बैठ के लिखो। मेरे कुछ बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको मैं कहता रहता हूं कि कुछ लिखो। गए बरस का हुसैन नासिर शरीफ गुजर गए, 2 वीक बाकी थे 100 बरस में, 2 वीक बाकी थे। 2 वीक जिंदा रहते तो 100 बरस के होते, वो गुजर गए। मैं बहुत दफा उनको कहता रहा कि कुछ लिखो, मगर उसने लिखना नहीं। फिर मैंने क्या किया कि टेप रिकॉर्डर ले जाऊं और उसके साथ मैं रख दूं। ऐसी कुछ टेप मैंने काउंट हुसैन नासिर की बनाई है। पुरानी हिस्ट्री नजर आती है। 6 बरस की उम्र में वो आए थे इधर। तो उस वक्त तंगानिका कैसा था, जर्मन का राज था, हमारा जमात खाना कहाँ था, हमारी जमात कितनी थी, वो सब हालात उसने बयान किए कि जो कहीं लिखे हुए नहीं। तो इस तरह ये जो बूढ़े लोग हैं वो बड़े तजुर्बाकार यानी कि एक्सपीरियंस अनुभवी हैं। तो आपका जिंदगी का अनुभव लोगों को बताओ। आपके सेशन में एक एक 2-2 भाई सब कुछ न कुछ वाकया बयान करो कि जिसकी वजह से जमात को कुछ जानना मिले। अगर आप लिख सकते हो तो घर में अपनी जीवन स्टोरी लिखो। मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, कभी हम आए। ये आपकी जीवन स्टोरी आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े थे कुछ 10-1 बरस पहले, तो मैंने अपनी लाइफ लिखनी शुरू की। अब जब लिखने के लिए बैठा तो इतनी चीजें मुझे याद आई कि मैं खुद हैरान था कि ये सब वाकयात बन गए। नॉर्मली आदमी के ब्रेन में से बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं, मगर याद करने से बहुत सी चीजें याद आती हैं। और कभी एक दफा थ्रेड हाथ में आ गया, धागे का छेड़ा मिल गया तो फिर वो गूंचमन निकल जाती है। बहुत सी चीजें याद आती हैं। उसके अंदर आदमी को अपने जीवन में अपनी चीजें भी याद आती हैं, गैरों की चीजें भी याद आती हैं। एक दफा मैं दार-ए-सलाम में घर पर बैठा था
ऐसा ही मुझे ख्याल आया कि भला देखो तो सही मुझे कितने मेरे दोस्त याद हैं। कागज लेके पेन लेके मैंने लिखना शुरू किया। पहले मैंने बचपन के दोस्तों के नाम याद किए, जो जो बढ़ता गया 700-800 तक नाम पहुंच गए। हालांकि वो पूरे नहीं है, फिर मैंने लिखने बंद कर दिए, रह गए इसी तरह से। और लास्ट ईयर में जब दारुसलाम गया, हर साल जाता हूं तंजानिया के साथ मुझे एक किस्म का संबंध है। मैं 40 बरस रहा, हर साल जाता हूं, पुरानी चीजें याद करता हूं। ये मार्केट स्ट्रीट, ये इंडिया स्ट्रीट, ये मोरोगोरो रोड, ये जमात स्ट्रीट, इर्द गिर्द देखो तो इस्माइलियों से भरा हुआ था। आज कोई कोई दुकान इस्माइलियों की रह गई। 46 के अंदर में आया, उस वक्त दारुसलाम इस्माइलियों का कैपिटल था, अफ्रीका का। 46 के अंदर लगभग 12,000 आदमी की बस्ती थी, लेकिन 1970 में जब ये उखड़े हम लोग तो 70,000 आदमी थे, 17। इस तरह से ये पुरानी बातें हमारी हिस्ट्री है, हमारी जाहो जलाली का टाइम था एक जमाने में। वहां सारी तंजानिया में 37,000 आदमी थे, आज 4,000 रहे। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह थी वो हमने बनाई थी, आज इसमें कोई और रहता है। दरखाना जमात खाना, उपांगा का खूबसूरत जमात खाना, चंगोंबे का जमात खाना, इसी तरह से हमारे वो करीमाबाद का जमात खाना और कयाको का जमात खाना, ये पुरानी चीजें याद आती, उसके अंदर बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। दारुसलाम वाले जो हैं इधर, मैं आपको एक याद ही दिलाऊं। 48 में हाजिर इमाम चले आए उधर सुल्तान मोहम्मद शाह। आज जिधर पाम बीच होटल है, ये रास्ता भी नहीं था, पाम बीच होटल भी नहीं थी। ये पाम बीच होटल सिलेंडर ब्रिज के पास है। ये सारा जो उजाड़ जगह थी, जंगल की तरह थी। जहां आज पाम बीच होटल है, यहां मंडप बांधा गया और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इधर आके सब काम काज करते थे। तो एक दिन साहब उठे गाड़ी में जाने के लिए, तो ऐसा थोड़ा घूमते निकले। पाम बीच होटल के सामने रोड है, रोड क्रॉस करो, जो सामने एक चर्च है। ये चर्च के चौगान के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त है, बुयू का झाड़ है, बहुत बड़ा है। तो मौला इस झाड़ के पास पहुंचे, अब्दुल्ला शमगान जी और कुछ हम मिशनरी भी पीछे पीछे थे। तो सब झाड़ के पास खड़े हुए और हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी से दरख्त को मारा ऐसा आस्ते से। अब्दुल्ला शमगान जी को बुलाया साहब ने, देखो 500 बरस से ये दरख्त हमारे इंतजार करता है, हम आज इसको दीदार देने आए हैं। मेरी आंखों से देखा हुआ यह वाकया है। 500 बरस से ये दरख्त मौला के दीदार के लिए इंतजार करता था। मैं 48 की ये बात करता हूं, इसको भी आज 50 साल हुए, 40 बरस हुए। मैं जब भी दारुसलाम जाता हूं, इस झाड़ के पास जाके इसको मैं सलाम करता हूं। इसमें जीव है, झाड़ में जीव है। मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, लेकिन वो मेरी बात सुनता है। मैं झाड़ को जाके सलाम करता हूं, तुझे सलाम कि इमाम ने तेरे को दीदार दिया। ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। वो झाड़ आज भी है, मैं उसको हाथ लगाता हूं, मैं उसको सलाम करता हूं, मुझे इससे खुशी होती है और लाजिम वो झाड़ भी खुश होता होगा, क्योंकि उसमें जीव है और आज भी जीव है। मैं एक दफा कैलिफोर्निया गया, नीचे लॉस एंजलिस के पास एक गांव है पोर्टलैंड, वहां हसन अली हीर जी नाम का अफ्रीका से आया हुआ एक बुजुर्ग है, उसने जमात के लिए बड़ी खिदमत की है, जमात खाना भी बनाया है।
और उस आदमी ने इतनी मेहनत की कि बाहर से लोगों को बुला बुला के जमात को बसाया और आज 100, 125, 150 की जमात हो गई। वहां एक बहुत पुराना जंगल है। उसके लड़के ने मुझे बात सुनाई कि इस जंगल में 3-3 हजार बरस के दरख्त हैं। मैंने कहा मुझे देखना है। हम लोग गए उधर, तो वहां गवर्नमेंट ने जो पैम्फलेट्स रखे थे उसमें मैंने देखा कि 3300 बरस की उम्र का एक दरख्त है। मैं उसके पास गया, उसको हाथ लगाया, दरख्त को देखा, 200 फीट ऊंचा होगा, कोलोसल दरख्त, आज भी जीता है। उन्होंने गवर्नमेंट ने पैम्फलेट में लिखा है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर, आज की दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ी उम्र का जीवता हुआ एक जीव। तो ये दरख्त था 3300 वर्ष पुराना। आप पूछते होंगे कि कैसे पता लगा 3300 वर्ष पुराना, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं उसके पास, लेकिन हर झाड़ के अंदर उसकी जो छाल होती है, उस छाल पर से, उसकी स्किन पर से अंदाजा लगाया जाता है। और दरख्त को अगर काटो तो उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो उसकी उम्र होती है। तो ऐसे और भी बहुत से दरख्त हैं उधर। जीव इस दुनिया के अंदर बहुत है। वनस्पति में जीव है, घास के तिनके में जीव है। ये सब जीव उस खुदा के हैं कि जिसने हमें बनाया। आप ख्याल करो कि दुनिया के अंदर बहुत से वो चीजें जो जीवती हैं, इंसान के काम आती हैं। मुर्गियां पैदा होती हैं, हमारा पेट पालती हैं। बकरे हमारा पेट पालते हैं, वनस्पति हमारा पेट पालती है। ऐसे लाखों जीव हैं जो हम खा चुके। अगर एक मुर्गी अपना जिंदगी हमारे लिए यूजफुल बनाती है कि वो हमारा पेट पालती है, क्या हम ऐसे हैं कि हम अपनी जिंदगी में खा पी के, मौज मजा करके, पत्ते खेल के, शराब पी के, बियर पी के, सिगरेट पी के रात गुजार देवें और इस तरह हम जिंदगी गुजार देवें? हमसे तो मुर्गियां अच्छी, हमसे तो ये बकरे अच्छे कि वो मर के हमारा पेट पालते हैं। हम किसी काम के नहीं। हमारी जिंदगी का क्या फायदा है? क्या हम जमीन के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं? यही वो बात है। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, कोने में बैठ के तुम सोचो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। एक दिन मरना तो है, लेकिन किसी दिन बैठ के हमको ऐसा हुआ कि भला मैं कहां मरूंगा। कल रात को ही मजलिस में मैंने ये आवाज की थी, उसमें थोड़ा ये सब्जेक्ट मैंने लिया था, कहां मरूंगा, भला मेरी मौत कैसे होगी। खतरे पे मरूंगा, गिर के मरूंगा, कैंसर से मरूंगा, एक्सीडेंट से मरूंगा। मरना है, लेकिन कैसे मरूंगा? क्या मौत वक्त मेरी हालत क्या होगी? ऐसे भी लोग हैं, इंसान है, दुनिया में मर गए, जंगल में पड़े हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया, कुत्ते खा गए, जंगल के जानवर खा गए। क्या ऐसी हालत मेरी होगी? और फिर भला मैं मर जाऊं तो मेरा हिसाब किताब कैसे होगा? मौत से पहले होगा कि मौत के बाद होगा? बाज दफा किसी आदमी को पीड़ाते हुए देखता हूं, उसके लिए दुआ मांगता हूं। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं 6-6 बरस तक खटले में पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, घूम खतरे में होता है, बोल नहीं सकते। ये सजा है हमारे गुनाहों की, हमारे गुनाहों की सजा है। मौत के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या मुझे वापस आना पड़ेगा या मैं ऊपर जाऊंगा? ये रूहानी आलम की जो बातें हैं, हमें इस उम्र में सोचनी चाहिए, जो कि जवानों को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो तो दुनिया के कामकाज के अंदर जवानी की मस्ती में भूल गए, मगर हम
हमको कोई दुनिया का काम काज नहीं, हमारे ऊपर कोई जोखिमदारी नहीं। अभी दुनियावी नजर से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। अब तो इबादत होनी चाहिए। इस उम्र के अंदर हमारा सारा वक्त इबादत में जाना चाहिए। अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखो, ये भी इबादत है। अपनी आल औलाद का ख्याल रखो और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी फैमिली यूनाइटेड रहे। बहुत दफा मैंने देखा है कि बूढ़ी उम्र के आदमी, सीनियर सिटीजन, जब उनको पेंशन शुरू होती है तो वो अपने बाप और अपने बेटे और बहू से जुदा होना चाहते हैं, अलग रह के हम मजा करें। बच्चों की अभी कौन ये जोखिमदारी उठावे, पोतरे पोतरी का कौन ध्यान रखे, ये बेबी सीटर कौन करे। ये नानियां दादियां अगर ये ख्याल करती हैं तो वो कभी अपनी औलाद के, अपनी वंश के भी अगर काम ना आ सके तो फिर क्या जरूरत है हमारी दुनिया के अंदर। अपनी आल औलाद की खिदमत करो। एक जमाना यह था कि वो आपकी सेवा करते थे, छोटी उम्र के अंदर आप उनको पालते थे, बड़े हुए। जो कि यहां जवान बहुत कम है, मगर मैं जवानों को कहा करता हूं कि अपने बुजुर्गों का, मां बाप का ख्याल रखो, ये तुम्हारी इबादत है। जिसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, अब तुम उसका बदला चुकाओ कि मां बाप की सेवा करो, उसको अपने घर में रखो और उसकी सेवा करो। मां बाप को पैसे की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट देती है उनको खीसे के अंदर पॉकेट खर्च के लिए, लेकिन कम से कम घर के अंदर माता पिता का ख्याल रखो। हमारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते हैं अपना दुख रोने के लिए। मैं उन लोगों के इस दुख में से सीखता हूं। बेबी सिटिंग करना अपने पोतरे के लिए, दोतरे के लिए अच्छी बात है, ये कोई खराब नहीं, बल्कि और भी अच्छी बात यह है कि आप अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ बैठ के मजहब की बातें करो, अपनी फैमिली की बातें करो। मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो मेरे दादा की गोद में हुई। मेरा बाप दुनिया में कामकाज करते थे और हम अपने दादा की गोद में खेलते थे, दादा के साथ ही हमेशा रहते थे। मुझे मेरे दादा के साथ इतनी अटैचमेंट थी कि 2.5 साल की उम्र में अमृतसर से मेरा दादा मुझको अपने साथ लेके बंबई आया। 1600 माइल का सफर है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पदरामनी हुई, क्योंकि मेरे माता पिता बाद में आ गए थे 1 महीने के बाद, लेकिन 2.5 बरस की उम्र में मेरे को दादा के साथ मेरी माँ और बाप याद ना आए। और ये दादा था जिसने मुझे उठना बैठना, खाना पीना सब चीजें सिखाई, गिनान सिखाए, इबादत सिखाई। 6-7 बरस की उम्र में मेरा दादा मुझको घर से उठा के रात को 3 बजे जमात खाने ले जाए और जमात खाने जाके मुझे बोले, ये ब्लैंकेट है, सो जाओ। नींद के अंदर मैं बड़ी गड़बड़ करता था। एक दिन मैंने दादा को पूछा, मैं बोला, पापा आप मुझे उठा के ले जाते हो, हम जाके कहते हो सो जा, तो मुझे घर पे रहने दो। बोले तू बड़ा होगा ना तभी समझेगा। परोड़िए उठने की आदत मुझको ये 6-7 बरस की उम्र में मेरे दादा ने डाली। आज तक वो आदत कायम है और वो आदत कभी टूटी नहीं, एक दिन भी चूका नहीं। वो आदत डली हुई बचपन की। सुबह उठावे, नियाज के वक्त होवे, दुआ पढ़ने के वक्त उठावे। बैतुल ख्याल तो उस वक्त था नहीं मेरे लिए, लेकिन उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी। तो ये जो बाप दादा, नाना नानी, बुजुर्ग होते हैं, वो घर के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। उनके रहने से घर में बरकतें होती हैं। आप लोग जो दुआएं मांगते हो किसी अपने बेटे के या बेटी के घर में, तो वो दुआएं उस घर को आबाद करती हैं। आपकी नेकियां, आपकी इबादत, आपकी दुआएं, आपकी आशीष, आपकी हाजिरी उस घर के अंदर उनके लिए बरकत का सबब है। अपनी औलाद के साथ रहना एक खुश नसीबी है, जो कि औलाद वो औलाद नहीं रही कि जो 50-60 बरस पहले होती थी। फिर भी अच्छाइयां दुनिया में से बिल्कुल खलास नहीं हुई हैं। अभी भी नेक लोग हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी दुनिया में इबादत होती है। अभी भी ऐसे बहुत से घराने हैं कि जिन घरानों के अंदर माँ की, बाप की खिदमत सेवा होती है।
आज भी ऐसी फैमिलियां हैं कि जहां औलाद अच्छी है, माता पिता का संबंध उनके साथ अच्छा है। हमारी कनाडा में वसाहत हुई, इसको लगभग 20 वर्ष हुए। इस 20 वर्ष में आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली लाइफ खराब हो गई। रहने कहनी अच्छी जरूर हुई, खाना पीना अच्छा हो गया, अच्छे मकान मिले, लेकिन फैमिली लाइफ खराब हो गई। माता पिता का संबंध घट गया, मियां बीबी का संबंध खराब हो गया, भाई भाई का संबंध न रहा। हमारी फैमिली लाइफ इधर आके खराब हो गई और खराब हो रही है। इसकी बहुत सी वजह हैं, मगर एक वजह तो बड़ी ये है, हमारा स्वार्थ। हमारा स्वार्थ, मेरा क्या, मुझको कैसे राहत मिले। वाइफ हस्बैंड काम करते हैं और घर के अंदर कभी मां बाप बूढ़े हैं तो थोड़े टाइम के बाद फ्रिक्शन चालू होती है। बेटा काम पर जाता है, बहू काम पर जाती है, आपको जमा खाने जाना है, आपको गाड़ी नहीं मिलती, आप बोलते हो बेटा मुझको फलानी जगह ले जा, पापा मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बुरा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए अपने जीवन के अंदर, अपने पांव पे खड़ा हो जाना चाहिए और इस तरह अपनी फैमिली के लिए थोड़ी कुर्बानी भी करनी चाहिए। और इस कुर्बानी के लिए हमें दुख पड़ेंगे, लेकिन फैमिली सुखी रहेगी। नमकस कर लेना चाहिए, समझा लेना चाहिए। हाँ, कभी बहुत ही ज्यादा खींचातानी हो जाए तो फिर रस्सी टूट जाती है। इबादत बंदगी करने से बहुत सी बलाएं दूर होती हैं। सखावत करो, सखावत करने से रसूलुल्लाह फरमाते हैं खुदा का गुस्सा कम होता है। नबी कहते हैं सखावत करने से आने वाली बलाएं नहीं आती, सखावत करने से बरकत होती है, सखावत करने से खुशी होती है। दसवन जो है वो सखावत नहीं है, दसवन तो हमारे ऊपर कर्जा है इमाम का हक देने का। दसवन के अलावा सखावत करो, और ऐसी सखावत करो कि जिसके अंदर इल्म के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, गरीबों की मदद के लिए खर्च किया जाए। इस मुल्क के अंदर हमको ऐसे भिखारी रास्ते पे नहीं मिलेंगे कि हम जिसको 2 पैसे दे सकें, लेकिन हमारे मौला ने एक रास्ता निकाला हुआ है। अगर हम आगा खान ट्रस्ट के अंदर, आगा खान फाउंडेशन के अंदर, आगा खान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे और भी इदारे हैं, खास तौर पे आगा खान फाउंडेशन, कभी हम हर महीने उसके अंदर $5-25 देवें तो ये पैसे मौला उन गरीबों के लिए खर्च करते हैं कि जिनको इल्म सिखाया जाता है एजुकेशन के लिए, बीमारों की दवा दारू के लिए, और पीछे गिरे हुए लोगों के लिए, पछात लोगों के लिए, उनको रोजी कमाने के लिए मदद के तौर पे दिए जाते हैं। तो आपके ये $2, $5, $10 जो आप आगा खान फाउंडेशन को हर महीने दो, तो ये आपकी सखावत, आपकी चैरिटी उन गरीबों के लिए काम आती है जिन तक आप नहीं पहुंच सकते, और वो सही रास्ते से खर्च होती है। अपनी कमानी में से ये बात जरूर करो और अपनी औलाद को भी ये बात सिखाओ। हमारी जमात के अंदर इस किस्म की बहुत सी अच्छाइयां हैं। मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वापस आया इंडिया पाकिस्तान के ट्रिप से। इंडिया में गरीबी बहुत है, बस जगह ऐसी गरीबी है लोग जमात खाने नहीं आते इसलिए कि उनके पास कपड़े नहीं, गुन पाट के टुकड़े लपेट लेते हैं अंग के आजू बाजू। उनकी ये गरीबी देख के आंखों में आंसू आ जाए। मैं राजी हूं ये सुन के कि कनाडा में से बहुत से लोग मदद के तौर पे इंडिया में, पाकिस्तान में, खास तौर पे इंडिया के अंदर अपने बहुत से इदारों में, बोर्डिंग हाउस में, किसी और जगह इधर से पैसे जाते हैं। मुझे इस बात का पता है कि हर महीने कनाडा के अंदर से प्राइवेटली
10-12 हजार डॉलर हर महीने भेजे जाते हैं। कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 50 देता है। हमारी एवरेज 10-12 हजार डॉलर हर महीने प्राइवेटली हम अपने सगो कुटुंबियों की मारिफत से भी हम भेजते हैं उधर। मगर ये चीज बराबर नहीं। इसलिए बराबर नहीं, सब लोग बराबर नहीं हैं। इसलिए बराबर नहीं कि जिन हाथों में आपके पैसे जाते हैं उनमें से अमुक हाथ ऐसे हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन इंसान है, उसके अंदर शैतानियत भी है। आप अगर अपनी ये सखावत आगा खान फाउंडेशन को भेज देवें तो आपके पैसे ज्यादा अच्छी जगह के ऊपर खर्च होंगे, क्योंकि इसके अंदर उचापत नहीं होगी, इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होगी। एक और बात यह है कि आगा खान फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस की जो 2-3 एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, और कनाडा की सीधा जो गवर्नमेंट की चैरिटेबल एजेंसी है, ये सब लोग अपनी रकमें लाखों डॉलर आगा खान फाउंडेशन को देते हैं कि हमारी तरफ से आप ये अच्छी जगह खर्च करो, एजुकेशन में या हेल्थ में। तो आगा खान फाउंडेशन में आपने कभी $1 दिया तो उसके सामने $1 यूनिसेफ का आएगा, $1 WHO का आएगा, $1 सीधा का आएगा, तो आपके $5 बन जाते हैं। तो आप $1 दे के दूसरे $4 खींचते हो तो आगा खान फाउंडेशन का काम अच्छी तरह से चल सकता है। फिर भी कभी आप ही की फैमिली के अंदर कोई ऐसा गरीब पीछे पड़ा हुआ है, यानी यहां पीछे पड़ने का मतलब नीचे गिरा हुआ है, उसका हाथ पकड़ो। अगर आप उसकी 5-25 से मदद करके उसको उठा सकते हैं तो जरूर उठाओ। तस्बीह निकालो, इबादत करो, कोई पर्सनल हेल्प हो सकती है तो वो भी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और लिख सकते हो तो लिखो। अपने बच्चों के अंदर सलाह संप रहे उसकी भी मेहनत करें, अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल करो, जमात की भी खिदमत करो। बूढ़ा हो गए लेकिन अशक्त नहीं हुए। मैंने आपको अर्ज की कि बूढ़ा वो है कि जो मोहताज हो गया, चल फिर नहीं सका, आंखें चली गई, एक टांग कट गई, या आर्थराइटिस हो गया, नहीं चल सकते। जिसको यह मोहताजी नहीं है उसको जमात की और अपनी फैमिली की कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कि जितने बरस हम यहां रहने हैं, जब तक मौत आवे हमें मालूम नहीं कब आवे, हम अच्छी तरह से रह सके, मोहताज ना होए।